92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, मूंदी सी आँखों ने जहाँ देखे न जाने कितने सूरज चाँद, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ा। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली मेरी जान। दिल्ली मेरी जान और 92.7 बिग एफएम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है प्रतीक। आज का दिन सारे टीचर्स को डेडिकेटेड। गुरु वो इंसान जो कि अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर करे। लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड गुरु। एक बार फिर से टीचर्स डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन में दिल्ली मेरी जान में हम दिल्ली के कुछ ऐसे बहुत खास टीचर्स से मिलने वाले हैं जिन्होंने आम जनता के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल कायम करी है। इन तमाम टीचर्स में से ऐसे ही एक शख्स है मिस्टर प्रवीण भसीन, जो कि रन करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड बुक्स फॉर ऑल। ये ऑर्गेनाइजेशन अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए किताबों को इकट्ठा करती है। एक लाइब्रेरी के साथ शुरुआत करी थी और आज 5 सितंबर को अपनी चौथी लाइब्रेरी ओपन करने वाले हैं। 5000 से ज्यादा बच्चों की इन्होंने मदद करी है। इस मौके पर मुझे ज्वाइन कर रही हैं ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दिल्ली, गुड मॉर्निंग प्रतीक, हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे। और पता है प्रतीक, आजकल मैंने तुमको अपना गुरु माना हुआ है। अरे ऐसा क्यों भाई? क्योंकि आजकल मैं तुमसे सीख रही हूँ कि कैसे सुबह सुबह भी काम शुरू किया जाए और कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, घबराना नहीं है। और मेरे जैसे पैनिक करने वाले इंसान के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। मैं सुबह सुबह इतना ब्लश करने की आदत नहीं है मुझे बट थैंक यू। क्योंकि मेरा मानना है कि टीचर से वो नहीं होता जो आपको स्कूल या कॉलेज में पढ़ाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जिंदगी का कोई भी अहम सबक आपको सिखाने वाला आपका टीचर, आपका गुरु होता है। थैंक यू सो मच ऋचा, थैंक यू सो मच। आज प्रवीण भसीन जी से मुलाकात करने का बहुत खास मौका हमारे पास। और वो भी कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं है। बिल्कुल। मिस्टर प्रवीण भसीन ऑन दिल्ली मेरी जान। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले जरा अपने बारे में पूरी दिल्ली को कुछ बताएं। मैं एक इंजीनियर हूँ, बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में सीनियर पोजीशन पे था। 2010 जनवरी में एक सरकारी स्कूल को देखा जिसमें कि कोई भी सुविधा नहीं थी, पर वो टीचर्स बहुत अच्छी थी। उन्होंने हमें एक कमरा दिया कि इसको आप यूज कर लीजिए, एंड दैट इज हाउ हम लोगों का पहली लाइब्रेरी का जनवरी 2010 में प्रारंभ हुआ था। बुक्स फॉर ऑल इस तरह हमारा बना। प्रतीक, मैं पर्सनली प्रवीण भसीन जी के काम को काफी सालों से देख रही हूँ, लेकिन प्रवीण जी हम चाहते हैं आज पूरी दिल्ली जाने की, आप कर क्या रहे हैं? बुक्स फॉर ऑल एक रजिस्टर्ड संस्था है। वी आर लोकेटेड इन नोएडा। हमारे पास प्रार्थना यही है कि हमें जनरल किताबें दी जाएं, टेक्स्ट बुक ना दी जाए, वर्क बुक ना दी जाए। हमें एटलस दीजिए, हमें डिक्शनरीज बहुत चाहिए, हमें एनसाइक्लोपीडियाज दीजिए, हमें ग्लोब दीजिए, हमको स्टेशनरी दीजिए, हमें आर्ट्स एंड पेंटिंग का सामान दीजिए। हम इन बच्चों को उन चीजों में रुचि पैदा कर सकते हैं। और इस लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें हैं वो सब आम जनता ने ही डोनेट करी हैं, आम लोगों ने डोनेट करी हैं। बहुत ही अच्छा ये जॉय ऑफ गिविंग का हमने एक्सपेरिमेंट किया कि हमारे नेबर्स जितने भी थे सोसाइटीज में, सेक्टर 93 नोएडा में, जो भी बुक्स पढ़ी हैं, स्टोरी बुक्स, जनरल नॉलेज बुक, एनसाइक्लोपीडियाज, आप वो हमारे साथ शेयर करिए, हमको दीजिए। आपको बड़ी हैरानी होगी कि देखते देखते ही हमारे पास 400-500 बहुत अच्छी अच्छी किताबें इकट्ठी हो गई, जो कि हमने इस अपनी पहली लाइब्रेरी में, इसी से हमने इससे स्टार्ट किया लाइब्रेरी को। प्रवीण जी, आज का दिन आपके लिए बहुत खास है ना? हाँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बता के कि टीचर्स डे 5 सितंबर 2014 को हम लोग अपनी चौथी लाइब्रेरी का गांव सदरपुर सेक्टर 45 नोएडा में प्रारंभ कर रहे हैं। और यहाँ इसके साथ हमारे पास 1000 बच्चे जुड़ जाएंगे। 1000 बच्चे जो कि टाइम टेबल के अनुसार 4 स्कूलों में हमारी लाइब्रेरीज में डेली विजिट करेंगे,
थैंक यू प्रवीण जी हमसे बात करने के लिए एंड ऑल द बेस्ट। आज आपकी चौथी लाइब्रेरी शुरू होने वाली है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद कि मुझे आज 92.7 के लिसनर्स को बात करने का मौका मिल रहा है और उन्हें मैं बुक्स फॉर ऑल के बारे में बता पाऊंगा। क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि एक क्लासरूम एक कमरे से बाहर निकलकर एक फ्लाईओवर के नीचे भी लग सकता है? एक ऐसा स्कूल जहां पर बच्चों को फीस नहीं देनी पड़ती है, एक ऐसा टीचर जो इन बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं लेता है। ऐसे ही एक हीरोइक टीचर राजेश कुमार शर्मा जी के साथ बात करेंगे थोड़ी ही देर के बाद, राइट हियर ऑन दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं प्रतीक और मैं हूँ ऋचा। आजकल मास्टर जी की चिट्ठी नहीं आती, व्हाट्सएप मैसेजेस, फोन्स और ईमेल आते हैं जिससे बच्चे काफी डरते भी हैं। गुड मॉर्निंग, हैप्पी टीचर्स डे। आप हैं प्रतीक और ऋचा अमृत के साथ दिल्ली मेरी जान में। आज टीचर्स डे है। ये वो दिन है जब हम न सिर्फ अपने टीचर को बल्कि देश के हर शिक्षक को सलाम करते हैं। और आज दिल्ली के एक और शिक्षक को हम सलाम करने वाले हैं, एक ऐसे इंसान जो कि एक फ्लाईओवर के नीचे अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए एक स्कूल चलाते हैं। राजेश कुमार शर्मा हमारे साथ ऑन 92.7 बिग एफएम। गुड मॉर्निंग सर, पूरे दिल्ली को जरा अपने बारे में कुछ बताएं। मैं राजेश कुमार शर्मा अंडर द ब्रिज स्कूल 4 साल से जो है बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। राजेश जी, ये अंडर द ब्रिज स्कूल की शुरुआत हुई कैसे? जिस समय में आया था वो समय जो है मेट्रो बन रही थी, तो यहाँ मैंने देखा तो बच्चे जो है मट्टी धूल वगैरह में खेल रहे थे। बच्चे जो है स्कूल नहीं जाते थे उस समय, तो मैंने उनके माँ बाप से मिल करके उनसे कहा भाई अपने बच्चों को आप स्कूल क्यों नहीं भेजते हो? तो उस समय यहाँ पर सड़क वगैरह कोई चीज बनी हुई नहीं थी। उनके माँ बाप ने बोला कि स्कूल पहले तो सकरपुर वाला जो है बहुत दूर है, वहाँ पर बच्चों को भेजने में एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं। आप अगर फ्री हो तो 1 घंटे के लिए हमारे बच्चों को यहीं पे पढ़ा दिया करो। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, 1 घंटा की बात है, क्या परेशानी होती है। मैंने कहा ठीक है, हम कल से यहाँ पर आकर के पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल ही जंगल में मैं उधर बच्चों को जो पढ़ाता था। अच्छा, और स्कूल को चलाने के लिए कोई हेल्प मिलती है आपको? ऐसी चीजों के लिए टाइम देना सबसे बड़ी बात होती है। और उसके बाद में तो फिर हमारे सर जी भी, लक्ष्मी चंद्र भी हमारे साथ में जुड़ गए। आज और भी बहुत सारे लोग जो है इस चीज में दिलचस्पी रखते हैं, तो वो भी आते हैं, पढ़ाते हैं। निःशुल्क स्कूल है। बाकी जो है हमारे पास में लोग आते हैं, तो जैसे कि बैठने के लिए मैट हो गया, चौक हो गया, पेंसिल हो गया, कटर हो गया, स्टेशनरी का पूरा जो भी सामान है, तो जिसको लगता है कि इनको बच्चों को जरूरत है तो वो दे जाते हैं, तो हम वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। स्कूल की टाइमिंग्स क्या है, ताकि अगर कोई आसपास के बच्चे आना चाहें तो कब आपसे मिल सकते हैं? 9 बजे से 11:30 बजे तक का टाइम होता है। उसके बाद फिर हम अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। अच्छा, पढ़ाते क्या क्या हैं आप इसमें? ऑलराउंडर है हम, तो सब चीज पढ़ा देते हैं। 9th 10th तक की साहब किताबों को गाना में पढ़ा देते हैं। चाहे संस्कृत पढ़ो, चाहे साइंस पढ़ो, चाहे इंग्लिश पढ़ो, चाहे मैथ पढ़ो, चाहे हिंदी पढ़ो। राजेश जी, आज तो आप इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें पता चला है कि आप खुद अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए थे। क्यों? जब हम पढ़ते थे उस समय एक तरफ से किराया जो है 15 रुपए लगता था, या हॉस्टल वगैरह लेकर के रहो तो काफी खर्चा आता था। तो उस वजह से जो है सुबह सुबह बसों से जाकर के करीब 60 किलोमीटर एक तरफ से पढ़ता था। और इतना सिस्टम नहीं था जो कि क्या नाम है वहाँ जाके कमरा लेकर के पढ़ सकते थे, तो पढ़ाई जो है बीच में ही छोड़नी पड़ी। क्या बात है, क्या जज्बा है। और मेरे ख्याल से इसी जज्बे की वजह से इनके स्टूडेंट्स इतना अच्छा कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। और उन्हीं में से एक स्टूडेंट राजेश जी को एक मैसेज भी देना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं। मेट्रो भी नहीं बनना शुरू हुआ था जब सर जी आया हमारे यहाँ पर, हमें पढ़ाते रहे। फिर उसके बाद स्कूल में नाम लिखाए और कई 5 साल तक वैसे पढ़े थे। फिर स्कूल में जाके फुल मदद मिली है सर जी की तरफ से। शिक्षक दिवस में मैं पूरी दिल्ली को बोलना चाहता हूँ, गुरुजी बहुत बढ़िया काम करते हैं। गुरुजी ने हमें जो राह दिखाई है उस पर हम चलेंगे। आज मैं 10वीं में हूँ, आगे मैं और पढ़ूंगा और अपना नाम रोशन करूंगा। राजेश जी, आज टीचर्स डे है, आपको हम सलाम करते हैं। आप दिल्ली से कुछ कहना चाहते हैं? तो अगले यही मैसेज है हमारा कि जो भी बच्चे आज शिक्षा से जो दूर हैं, वो जो है बच्चे पढ़ें और एक समाज में अच्छे व्यक्ति बनकर के अपने उदाहरण के तौर पर पेश करें। समाज को बदलना है तो शिक्षा को जो है जरूर आगे लाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच राजेश जी। दिल्ली, अब आपकी बारी। आपकी जिंदगी में कौन से वो एक शख्स हैं जो आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट टीचर बने हैं, जिन्होंने आपको जिंदगी की सबसे बड़ी एक सीख दी है? मैसेज करिए और बताइए बिग स्पेस टीचर स्पेस अपना नाम 55454 पर। कॉल कर सकते हैं 39927927 पर। यह है दिल्ली मेरी जान, प्रतीक और ऋचा अमृत के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। फ्रॉम द मूवी श्री 420, ये बहुत ही आइकॉनिक क्लासरूम गाना हिट था, हिट रहेगा।
92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान, मैं हूं प्रतीक, मेरे साथ रिचा। टीचर्स डे की एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रतीक, जब बात हो रही है टीचर्स की तो मुझे लगता है उन लोगों का जिक्र जरूर होना चाहिए जिन्होंने लीक से हटकर कुछ किया, बिल्कुल। या तो लड़कियों की शिक्षा की कोई पहल की, या स्पेशल नीड्स के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ कोशिशें की ताकि उन्हें एजुकेट किया जा सके। Absolutely। ऐसी एक शख्सियत है, उन्हें वैसे किसी परिचय की जरूरत नहीं है। श्यामा चोना जी DPS RK-पुरम की एक्स प्रिंसिपल तो हैं ही, वो तमन्ना एसोसिएशन की फाउंडर प्रेसिडेंट भी हैं। गुड मॉर्निंग श्यामा जी, बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली मेरी जान में। गुड मॉर्निंग रिचा। तमन्ना एसोसिएशन की शुरुआत आपकी बेटी तमन्ना के साथ ही हुई थी ना, क्या कहानी है उसके पीछे? तमन्ना स्पैस्टिक और सेरेब्रल पॉलिसी थी, उसकी पैदाइशी हुई तो मेरा जो संसार था एकदम टूट गया। तब तक मुझे खाली सपने ही सपने थे और सब सुंदर था, लेकिन जब ऐसा महसूस हुआ कि मेरी गोद में एक ऐसी बच्ची है जो अपनी गर्दन नहीं हिला सकती, माँ का दूध भी नहीं पी सकती और शायद वो आंखें भी अपनी जो है एक जगह टिका नहीं सकती, तो मुझे लगा कि अरे ईश्वर ने तो मुझे एकदम टूटी हुई गुड़िया दे दी है और इसको जोड़ने में मुझे बहुत समय लग गया। लेकिन आपको और सबको जानकर बहुत खुशी होगी रिचा कि आज वो DPS वसंत विहार इन्फेंट स्कूल में पढ़ाती है, वो क्वालिफाइड टीचर है। और जब उसके साथ ईश्वर ने कुछ शैतानी की और फिर ठीक हो गई और बहुत सारे हमारे प्रयास रहे, तो मुझे लगा कि अब मुझे औरों के लिए भी यही करना चाहिए। तो इस तरह हुआ हमारी NGO तमन्ना का जन्म। और उस जन्म के साथ साथ मुझे ऐसे लगने लगा कि शायद मुझे ईश्वर ने एक तोहफा दिया है और उस तोहफे को मैं खूब संभाल के रखूं और उसको खूब अच्छी तरह से और सुंदर बनाऊं। लेकिन उसके साथ साथ जिन माँ बाप के पास ऐसे तोहफे हैं, उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि वी आर द सिलेक्टेड वंस और हमें इन बच्चों की देखभाल के लिए स्पेशल स्कूल्स की जरूरत है, स्पेशल एजुकेटर्स की जरूरत है, थेरेपीज की जरूरत है, वोकेशनल एजुकेशन की जरूरत है। और इन सब कामों में आज तमन्ना NGO जो है एक UN का मॉडल है। मैं जो यहाँ काम करती हूँ अपनी DPS की रिटायरमेंट के पश्चात, शायद ये मौका मुझे ना मिलता अगर मेरी बेटी का जन्म ना होता। तो दिल्ली में कुल मिलाकर तमन्ना एसोसिएशन के कितने सेंटर्स हैं? 3 सेंटर्स हैं, तीनों वसंत विहार में हैं। एक है छोटे बच्चों के लिए फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, रिहैबिलिटेशन, और फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है हम देखते हैं कि वो कितना एजुकेबल है या वो एजुकेशन नहीं पा पाएगा, तो उसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव तरीके हैं उसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। तो कुछ बच्चे वोकेशनल स्ट्रीम में डाले जाते हैं। तो श्यामा जी, आखिर में स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? कि इन बच्चों को अलग ना माने, उनको इंक्लूड किया जाए सोसाइटी में। पिछले 2-3 साल से गवर्नमेंट की इंक्लूसिव स्कूल भी है, लेकिन उस इंक्लूजन में दुख की बात ये है कि स्कूल्स के जो हेड्स हैं और बाकी बच्चों के जो माँ बाप हैं वो इन बच्चों के साथ मिलजुल के पढ़ना नहीं चाहते। तो ये बच्चे बेचारे अलग रह जाते हैं, पिछड़े हुए रह जाते हैं। और ऐसे पूरे संसार में 10% पॉपुलेशन ऐसी है जिन्हें इस इंक्लूजन में लाने की आवश्यकता है। थैंक यू श्यामा जी, दिल्ली मेरी जान में हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। और अब हम बात करेंगे दिल्ली आपसे। पूछा था आपसे ये कि मैसेज करिए और बताइए आपकी जिंदगी के वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण टीचर कौन है जिन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी सीख आपको दी है। मैसेज करने का अभी भी वक्त है आपके पास। बिग स्पेस टीचर स्पेस अपना नाम 55454 पर कॉल कर सकते हैं 39927927 पर। दिल्ली मेरी जान सुन रहे हैं आप, मैं हूं प्रतीक, मेरे साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। दिल्ली मेरी जान और 92.7 बिग एफएम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, मैं हूं प्रतीक, मेरे साथ में रिचा अनिरुद्ध। टीचर्स डे की आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे ये जानने की कोशिश करी थी किसको अपना सबसे अच्छा टीचर आप मानेंगे जिससे आपने सीखा जिंदगी का सबक। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज के शो की वजह से अर्चना बहुत इंस्पायर्ड है। आइए सुनते हैं अर्चना क्या कह रही है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले सुना कि वो सर फ्री में जो बच्चों को मेट्रो के उधर पे जो शिक्षा दे रहे हैं फ्लाईओवर पे, मैं उनसे काफी प्रभावित हुई। नहीं, अब मुझे ये बताइए, आप राजेश जी से डायरेक्ट बात करना चाहेंगी? अगर मैम पॉसिबल है तो। नहीं, क्यों पॉसिबल नहीं, अभी कराते हैं आपकी बात। हाँ जी, मैं अर्चना बोल रही हूँ। मैं आपके
इस जज्बे से काफी प्रभावित हूँ कि आप बच्चों को शिक्षा देते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपका कोई ऐसा कॉन्टेक्ट नंबर है कि जो मैं अपनी तरफ से कुछ भी उन बच्चों के लिए कर सकूं? आप लोगों ने मेरे को कॉल किया, उसके लिए धन्यवाद। आप बच्चों की तरफ से भी आपको बहुत सारा प्यार। हमारा स्कूल तो एक जो है फुटपाथ पे चलने वाला स्कूल है। राजेश जी अपना मोबाइल नंबर भी बता ही दीजिए आप ही। 9873445513। और सिर्फ अर्चना ही नहीं, अगर आप में से कोई भी राजेश कुमार शर्मा के स्कूल में किसी भी तरह से मदद करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 9873445513। और वैसे प्रतीक सच ये है कि इस देश को हजारों लाखों राजेश की जरूरत है। Absolutely. हम में से हर कोई अगर चाहे तो एक बच्चे का हाथ थाम कर कम से कम उस एक बच्चे का टीचर तो बन ही सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी थॉट के साथ आज मुझे दीजिए इजाजत, मुझे अब जाना है, अपने बहुत सारे टीचर्स को कॉल करने, उन्हें बोलना है हैप्पी टीचर्स डे। प्रतीक आपके साथ बने रहेंगे उन गानों के साथ जो हिट थे, हिट रहेंगे। दिल